अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ये होता है कि जब वेव्स एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में इंटर हो जाएं, तो अगर वो किसी एंगल के साथ इंटर हो रही हैं तो वो बेंड होती हैं, थोड़े अपनी प्रोपागेशन की डायरेक्शन को चेंज करती हैं। इसके अलावा वेवलेंथ चेंज हो जाती है और उससे स्पीड चेंज हो जाती है। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पर तो लाइट है तो लाइट बोलेंगे, वेव्स नहीं बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास और वाइस वर्सा। क्योंकि एयर और ग्लास दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसके अलावा वाटर भी, अगर वो बिल्कुल क्लीन है तो वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें भी हो सकता है। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी एयर से ग्लास में आए या ग्लास से एयर में आए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए तो वो अपनी जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है थोड़ी सी। इसे हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं वो क्या हैं? पहला लॉ तो सेम है जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, वहाँ रिफ्लेक्टेड था। तो दूसरा पॉइंट ये है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होगा और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, उन दोनों के जो साइन है उनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी अगर आप इंसिडेंट एंगल चेंज करेंगे, रिफ्रैक्शन वाला चेंज हो जाएगा, लेकिन उनकी जो साइन रेशियो है, यानी साइन इंसिडेंट एंगल, साइन रिफ्रैक्टेड एंगल, उनकी रेशियो लेंगे तो डेफिनेटली वो कांस्टेंट रहेगी। और वो कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है जी। अब यहाँ एक एग्जांपल है आपकी बुक में, उससे एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर हम भी उसी को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे उस पर स्पीड इन द मीडियम पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। फिर तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक मार्बल ग्लास स्लेब है। ग्लास स्लेब जो होगी वो एक मीडियम के तौर पे हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया हमारे पास, ग्लास स्लेब। तो अब यहाँ पर क्या है, आप नॉर्मल ड्रा कर लें। नॉर्मल ड्रा किया आपने और उसके साथ ही जो है ना वो लाइट इंटर होगी बाहर। ये सारा मीडियम क्या है? अब एयर है, ये गिलास है। अब एयर से कहाँ आएगी? वो गिलास के अंदर, तो किसी एंगल के साथ आएगी। अब एंगल जो हमेशा आपको पता नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, यहाँ से रे आएगी, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे जब वो इस गिलास के अंदर इंटर होगी विद एन एंगल आई कह लें, और फिर उसके बाद वो बजाय वो सीधा जाने के वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरफ, तो एंगल बनाएगी रिफ्रैक्शन। तो वो सीधा चली जाएगी, यानी कि इस तरह इसी एंगल पे चलती जाएगी। और जब बाउंड्री आ जाएगी दोबारा तो फिर वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी इस तरफ, जैसे हम नाम देते हैं इमर्जिंग रे। ठीक है जी। तो ये रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना, जैसे डेफिनेशन में था एयर से ग्लास में या ग्लास से एयर में, तो अपनी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन थोड़ी चेंज करेगी, तो ये बेंड हो जाएगी। तो बेंड कैसे होती है, होने की रीज़न क्या है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। उस पर एंगल मैटर करता है। अगर स्ट्रेट आती, यानी इसी नॉर्मल के ऊपर आती तो 0 डिग्री एंगल बनता, फिर स्ट्रेट आ जाती, फिर बेंड ना होती, जस्ट स्लो डाउन होती है, अपनी स्पीड चेंज करती। तो एंगल जो है ना उसके साथ ही वो जो है ना अपनी बेंडिंग शो कर सकती है। विदाउट एंगल वो बेंडिंग शो नहीं कर सकती। तो हमने जो नॉर्मल ड्रा किया उसके साथ हमने इंसिडेंट रे का नॉर्मल एंगल बनाया। फिर जब वो ग्लास के अंदर गई फिर दोबारा नॉर्मल के साथ एंगल मेजर किया, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया। इन दोनों का साइन रेशियो लें, वो आपको क्या मिल जाएगा? एन। और एन आपको बताएगा इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है जी। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि ग्लास में आने से स्पीड कितना स्लो डाउन होगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? देखें, अगर हम बात करें वैक्यूम की, स्पेस की, यानी कि तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है। स्पेस में या फिर एयर में, और वो ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर लाइट ट्रैवल करती है मीडियम, मटेरियल मीडियम से, जैसे वाटर में, तो वाटर में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाटर मालिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं। एयर में जो एयर मालिक्यूल यानी जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, तो लाइट को रास्ता मिल जाता है। लेकिन वाटर में क्या है, मालिक्यूल क्लोज एंड डेफिनेटली
पोजीशन आती है तो स्पीड कम हो जाएगी। और अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास में क्योंकि वो और ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड एयर, तो वहाँ स्पीड सबसे कम है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे है जी? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं। वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो ये वाली थी इसे सी से डिनोट करते हैं, और जो ये वाली हैं इनको वी से डिनोट करते हैं। तो n = c/v ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा और ये बताएगा कि मीडियम में आने से लाइट कितना स्लो डाउन होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेंडिंग भी ज़्यादा होगी, यानी लाइट जितना ज़्यादा स्लो डाउन होगी दूसरे मीडियम में आने से उतना ज़्यादा बेंड भी होगी। अब आपने कभी गौर किया हो, पानी का गिलास आधा भरा हो और उसके अंदर आप पेंसिल डिप कर दें, पेंसिल आधी बाहर हो और टेढ़ी करके रखी हो गिलास के अंदर पेंसिल टेढ़ी करके रख दें गिलास के अंदर, आधा पानी का जो भरा होगा, तो आप देखेंगे जब वाटर की बाउंड्री होगी ना ऊपर, एयर वाटर और एयर की बाउंड्री, वहाँ से आपको पेंसिल टूटी हुई दिखाई देगी। आप साइड पे बैठ के देखेंगे तो, ऊपर से नहीं साइड पे बैठ के देखेंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो रहा है कि पेंसिल आपको किस सूरत में नज़र आ रही है, लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आई में आ रही है तो आपको पेंसिल नज़र आ रही है। तो जो लाइट पेंसिल के उस पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है जो ग्लास के अंदर वाटर है उसके अंदर से आ रही है, तो डेफिनेटली जब वो वाटर से बाहर आएगी एयर के अंदर तो अपना पाथ थोड़ा सा क्या करेगी, चेंज। जबकि ऊपर जो पेंसिल हवा में ही है, पेंसिल का हिस्सा जो पानी के अंदर नहीं है, तो वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी वो तो बेंड नहीं होगी, वो स्ट्रेट आएगी। तो लेकिन वो हमारी जो आई और ब्रेन है वो बेंडिंग ऑफ लाइट को डिटेक्ट नहीं करता, यानी कि वो जो लाइट उस पार्ट से पेंसिल के रिफ्लेक्ट होके ये जो पानी के अंदर है वो थोड़ा सा बेंड होके आई हमारी तरफ, जब वो ग्लास से बाहर निकल आई यानी कि वाटर से बाहर निकल आई, हमारी आई और ब्रेन ने उस बेंडिंग ऑफ लाइट को डिटेक्ट नहीं किया, बल्कि वो पेंसिल ही टूटी हुई थोड़ी टेढ़ी करके दिखाने लग गया। तो ये हमारा ब्रेन का फिनोमिना है। तो खैर ये आप घर में देख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसका जिक्र भी है, वहाँ जब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एट द एंड चैप्टर के फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ कि वो जो रेनबो है वो कैसे बनती है। उसमें भी इसी का फिनोमिना है, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। उसमें ये है कि जो वाइट लाइट है वो देखें, अब 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर, हर कलर की वेवलेंथ जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो हर कलर की जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी डेफिनेटली क्या होगा, जो मीडियम के अंदर जब वो जाएगा तो स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होना है जो है ना उसने अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होना है। जब हर किसी की वेवलेंथ सेम नहीं होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, हर कोई अपनी स्पीड अटेन करेगा। जब हर कोई अपनी स्पीड अटेन करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे और वो वाइट कलर नहीं दिखाई देगा, वो बोले वो कलर्स जो है ना सेपरेटली दिखाई देने लगेंगे। तो पहले तो मैं बात करता हूँ बेंडिंग वाली, वो आप समझे। फर्ज करें एक स्टूडेंट की लाइन है, ये स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, एक स्पीड से मूव करते हैं, तो हमें ये वाइट नज़र आते हैं, यानी ये कलर वही समझ लें। लेकिन अब इनके रास्ते में हमने क्या लगा दी, एक रुकावट लगा दी। रुकावट लगाई वो एंगल पे लगाई, यानी कि इस तरह से कह लो, ठीक है जी। अब इस तरह से उनके रास्ते में हमने रुकावट लगा दी। फ़र्ज़ करें वो रुकावट के बिल्कुल करीब आ गया, तो इस तरह से रुकावट लगी हुई है। अब देखें हमने नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करना होता है, यहाँ जो आएगा नॉर्मल वो इस तरफ आएगा। खैर वो तो हम ड्रॉ नहीं कर रहे, अब हमें पता है ये एंगल पे आ रहा है। तो अब देखें ये सबसे पहले इस मीडियम में दाखिल होगा, और जैसे ये दूसरे मीडियम में दाखिल होगा स्पीड स्लो डाउन कर लेगा। ये तो अभी उस मीडियम में दाखिल नहीं हुए, इन्होंने अपनी स्पीड उतनी ही रखनी है, तो ये आगे निकल जाएंगे। फिर ये भी इंटर हो जाएगा, ये भी स्लो डाउन हो जाएगा, ये अभी बाहर होंगे, ये और आगे निकल जाएंगे। तो जो डायरेक्शन है फ़िलहाल वो ये है, लेकिन जैसे ये मीडियम आएगा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आगे आ जाना, उन्होंने थोड़ा पीछे रह जाना है, तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या हो जानी है, चेंज। अगर देखें रुकावट बिल्कुल सीधी रखी जाती, एक साथ सारे स्टूडेंट दूसरी मीडियम इंटर होते हैं, एक साथ स्लो डाउन होते, तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन चेंज ना होती, जस्ट स्पीड चेंज होती। एंगल ज़रूरी है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, अगर एंगल नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये फिनोमिना उसके पीछे लाइट के साथ। अब वो जो वाटर ड्रॉप होता है उसमें से जब लाइट पास करती है रेनबो बनता है, ये समझ लें वही ड्रॉप है। अब यहाँ से जो है ना लाइट इंटर होती है, लाइट इंटर होगी तो डेफिनेटली जब वो मीडियम में आएगी,
यानी वाइट लाइट थी, उसके पास 7 कलर थे, लेकिन वो एक साथ मूव कर रहे थे, इसलिए वो वाइट नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे वो ड्रॉप के अंदर आए, 7 के 7 कलर क्या हो गए, जो ना वो डिवाइड हो गए। ठीक है जी, डिवाइड क्यों हुए? क्योंकि किसी ने कोई स्पीड अटेन की, किसी ने कोई कर ली, किसी ने कोई कर ली, किसी ने कोई कर ली, यानी 7 कलर है, 7 की 7 डिफरेंट स्पीड है। अब सारे आगे पीछे हो गए, डेफिनेटली जब वो बाहर निकलेंगे डिफरेंट स्पीड के साथ निकलेंगे और आगे और पीछे मूव करेंगे, कंबाइन नहीं रहेंगे, सेपरेटली नज़र आने लगेंगे, वाइट कलर डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये रेनबो बन जाती है एट दी एंड। तो रेनबो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बारिश होती है तो सुबह हो या फिर शाम को हो, यानी सूरज जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, सर पे ना हो सूरज, फिर नज़र नहीं आएगी, फिर बनती नहीं है। तो सुबह में या शाम में, सुबह में होगी बारिश तो डेफिनेटली आपको मगरिब वाली साइड पे रेनबो नज़र आएगी। अगर शाम में बारिश होगी तो आपको मशरिक वाली साइड पे वो रेनबो नज़र आएगी। तो रेनबो में वही 7 कलर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है जी, तो ये तो था जी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी करता है हर कलर में, जिस वजह से जब भी वो किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी या इंटर होगी तो डेफिनेटली अपने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, उसे डिस्पर्शन बोलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये लॉन्ग भी है, उसमें शॉर्ट भी हैं, तो ये आपने तैयार करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बाद फिर हम कल इससे रिलेटेड एक फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।